अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक की रहमत के साए में रहें हमेशा, आमीन। कैसी गुजरी आप सबकी ईद? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का मैकरोनी बनाने की रेसिपी। क्योंकि मीठी ईद गुजरी है और बहुत ही मीठे खाने खा खा के आप शायद थक गए होंगे, तो अब ये बहुत ही मज़ेदार से टिक्का मैकरोनी बना के ख़ुद भी खाएं और घर वालों को भी खुश कर दें। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ता जैसा कि बच्चों को और बल्कि सभी को, बड़ों को भी, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो मेरी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी आपको। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, मैकरोनी बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इसके लिए 150 ग्राम मैंने चिकन लिया, जिसे इस तरह से मैंने लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स में काट लिया, इस तरह की कटिंग में बारीक से। ये ऐड कर देंगे एक बाउल में हम। मैकरोनी और पास्ता तो सबको पसंद होते हैं, मेरा मेथड थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसके लिए मैंने लेमन जूस लिया, ये ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसके लिए वाइट विनेगर लिया, ये ऐड कर देंगे। इसके लिए व्यूअर्स हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। इसके लिए हाफ टी स्पून ही मैंने कुटा पिसा ज़ीरा लिया है। 1/4 टीस्पून इसके लिए मैंने धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून इसके लिए मैंने चाट मसाला लिया है। 1/4 टीस्पून इसके लिए मैंने हल्दी ली है और हाफ टी स्पून इसके लिए मैंने नमक लिया है और हाफ टी स्पून इसके लिए मैंने काली मिर्च ली है। तो ये सब हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे इसमें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से सब स्पाइसेस को चिकन में ऐड करने के बाद और मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है सोया सॉस ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर देंगे। इस तरह से मैरिनेट करके मैकरोनी में चिकन को ऐड करने से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है एक मैकरोनी में, बहुत डिफरेंट सा। अब इसे इस तरह से मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रख देंगे। साथ में बाकी का प्रोसेस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को कर लिया मैंने ऑन। अब एक बर्तन में मैकरोनी को कर लेंगे बॉईल। इसके लिए इसमें पानी डाल लेंगे और मैकरोनी हमेशा थोड़े ज़्यादा पानी में ही बॉईल किए जाते हैं ताकि बिल्कुल इस तरह से खिले खिले से बने, जुड़े नहीं हमारे मैकरोनी बिल्कुल। या जिस तरह से हम राइस भी बॉईल करते हैं तो वो थोड़े ज़्यादा पानी में और बड़े खुले बर्तन में करने चाहिए। अब 1 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करने से मैकरोनी बिल्कुल खिले खिले बनते हैं, जुड़ते नहीं हैं। और पानी को बॉईल आने देंगे। पानी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बॉईल होना स्टार्ट हो गया व्यूअर्स। तो अब इसमें मैकरोनी शामिल कर देंगे। 7 से 8 मिनट के लिए कर लेंगे इसको मीडियम फ्लेम पे बॉईल। तकरीबन मैकरोनी के बॉईल होने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। जब तक मैकरोनी बॉईल हो रहे हैं तब तक जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था, चिकन फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई पैन में थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल ऐड कर लूँगी। अब ये गर्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फ्लेम मीडियम ही रखूँगी। अब इसमें ये चिकन शामिल कर देंगे और अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। चिकन ने पानी छोड़ दिया, ये देखें। फ्लेम अब बिल्कुल स्लो करके 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके फ्राई कर लेंगे। ये देखें मैकरोनी भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे बॉईल। सारा पानी इस तरह से निकाल देंगे फ़ौरन ताकि अभी ये और सॉफ्ट नहीं हो जाए, बिल्कुल अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह बॉईल हो गए। अब इसमें 1 टेबल स्पून में ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि ये मैकरोनी हमारे जुड़े नहीं। ठंडा पानी वगैरह या कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला। हर एक दाना बिल्कुल अलग अलग रहेगा। ये देखें चिकन भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फुली कुक। अब एक बर्तन लेंगे, इसमें थोड़ा सा 2 to 3 टेबल स्पून में ऑयल ऐड कर लूँगी, कुकिंग ऑयल। एक छोटा प्याज लिया है, ऑमलेट कट काट लिया जिसे मैंने, ये डाल दूँगी और इसे अच्छे से सौते कर लूँगी, बस प्याज को ब्राउन नहीं करना। अब इसके लिए मैंने एक गाजर ली थी, इसे भी छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया था इस तरह से, ये शामिल कर दूँगी। सब्जियों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब 2 से 3 मिनट गाजरों को फ्राई करेंगे और इसके बाद ये सारा प्रोसेस हाई फ्लेम पे ही हमें करना होगा। एक छोटे साइज़ की इसके लिए मैंने ग्रीन और येलो शिमला मिर्च ली है, इन्हें भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, ये शामिल कर दूँगी। इन्हें भी 1 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई कर लेंगे। साथ में इसमें ये बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल कर दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे और अब इसमें जो सॉसेज ऐड करूँगी वो देख लेते हैं।
1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस ऐड कर दूंगी, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी। 1 पिंच जाएंगे जी इसमें चिली फ्लेक्स, 1 पिंच चाट मसाला शामिल कर दूंगी। बहुत ही मज़ेदार यमी से मैक्रोनी बनने वाले हैं व्यूअर्स। सब्जियां अच्छे से कर ली हैं मैंने फ्राई अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये फ्राई किया हुआ चिकन इसमें शामिल कर दूंगी साथ में। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स। और ये अब इसे मिक्स करके अच्छे से साथ में इसमें ये मैक्रोनी जो बॉयल किए हुए थे वो ऐड कर दूंगी और इस तरह से हल्के हाथों से कर लूँगी इसे मिक्स। तो मज़ेदार से चिकन मैक्रोनी तैयार हैं सर्व करने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, कितने ही मज़ेदार से, बहुत प्यारी खुशबू, बहुत मज़े का जायका और देखने में भी बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी मेरी रेसिपी तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट्स करके मुझे बताएं कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। अपना और अपने घर वालों का रखें ख्याल। मुझे दे नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।